अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे वाला बर्गर, शामी बर्गर, जो कि बहुत ही मज़े से बच्चे खाते हैं, बच्चे भी सबका फेवरेट हो गया। हर गली गली में, हर ढाबे पर, हर रेस्टोरेंट पर जो है अंडे वाला बर्गर और शामी बर्गर जो है, इसकी बहुत ज़्यादा सेल भी होती है और बहुत ज़्यादा शौक़ से भी लोग खाते हैं। तो ये हम बाहर से ख़रीदने की बजाय घर में तैयार कर सकते हैं, जो आपको लो बजट पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 अदद बर्गर बनाने हैं, तो 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। आप डबल अंडे वाला भी बना सकते हैं और जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से भी बना सकते हैं। सारे अंडे खोल के हम अच्छी तरह से इनको बीटर के साथ बीट कर लेंगे। और ये देखें, मुझे ना अंडे बहुत अच्छी तरह से तोड़ने नहीं आते, क्योंकि मैं बहुत अच्छी शेफ़ नहीं हूँ। बस घरदारी में ही जो सीख रहे हैं वो साथ साथ आपको बताते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें और कुछ बेहतरी आ सके। हम दूसरों से सीखते हैं और आगे सिखाने की कोशिश करते हैं, अपना तरीका, अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो मैं घर में अक्सर बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो जो हमने ब्रेड ली है ना, ये हमने तैयार ब्रेड मंगवा ली थी बेकरी से। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के लिए ये जो नाइफ़ है ना, ये भी मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि जो मेरी अपनी नाइफ़ थी ना जिसके साथ मैं सब्ज़ी वगैरह कटिंग करती हूँ, उससे ब्रेड बहुत अच्छी कटिंग नहीं होती। तो कटिंग के लिए जो नाइफ़ है ना ब्रेड की, ये स्पेशल होती है, तो ये मुझे लेनी पड़ी। तो फिर ब्रेड को हम सेक लेंगे, हल्का सा घी लगाएंगे और दोनों तरफ से ब्रेड को हल्का हल्का सा सेक लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है ना, शामी जो है हमने फ्राई करके रखे हैं, तो उनको गरम किया है दोबारा से। जो है ना, मैंने बताया था कि शामी जो है इनको हम दम वाले फ्लेम पर रख कर गरम करें ना, तो ये बहुत अच्छे गरम हो जाते हैं। मैंने सारे शामी जो है फ्राई करके फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये वही वाले शामी हैं जिनकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया शामी को और ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। तो इन्हीं से हम बर्गर बनाकर तैयार कर लेंगे। शामी जो है आप हर दावत के साथ, जो है हर खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ब्रेड को हम एक साइड पर जो है लगा लेंगे केचप, और एक साइड पर वाइट सॉस भी मैंने घर पर ही तैयार किया था। और जो ये केचप है ना, ये मेरी रेडीमेड है। तो इसको हम लगाएंगे अच्छे से, आपने भर के लगा लेना है, ताकि आपका जो बर्गर है ना बहुत ज़्यादा करीमी सा और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो। उसके बाद हमने शामी जो है वो ले लेना है। शामी को हम दरमियान से कटिंग करेंगे और साथ में जो है इसको लगाकर फैला लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसको फोक की मदद से या चम्मच की मदद से जो है ना थोड़ा सा फैला लेना है, ताकि बर्गर की हर बाइट के अंदर जो है शामी हमारा आए। और ये चिकन शामी है, ये बहुत ही मज़े के बर्गर बनकर तैयार होंगे। ऊपर हम सलाद लगाएंगे। मैंने बंद गोभी लिया, मज़ीद खीरा वगैरह अगर अंदर डालना चाहें, जो पसंद करें प्याज खीरा वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बाहर से हम लेते हैं ना, उनमें सिर्फ बंद गोभी ही होती है। तो अब इसके साथ हम दोबारा से अपनी जो वाइट सॉस है वो लगाएंगे और फिर अंडा फ्राई करके लगाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा और इसी तरह से बाकी सारे बर्गर भी जो हैं वो तैयार कर लेंगे। केचप लगाने के बाद हमने शामी को कटिंग करके ऊपर रखना है, थोड़ा सा फैला लेना है, ताकि हर बाइट के अंदर हमारा शामी जो है आए। तो सैलाब ज़दगान के लिए जो है बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में रहना नसीब करे और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाए। और जो हम जैसे लोग हैं, सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मामलात में भी आसानियाँ फरमाए और रिज़्क़ हलाल दे। अल्लाह ताला गैर की मोहताजी से बचाए, अपना मोहताज रखे। आमीन सुम आमीन। अंडा फ्राई करके लगा लेंगे। जो अंडे हमने बीट करके रखे थे ना, तो वो हम फ्राई करेंगे। हमने अंडे को जो है पूरा अच्छी तरह से फैला लेना है। तो जो मैंने 5 अंडे तोड़े थे ना, उसमें से तकरीबन हाफ़ जो है ना मैंने ये डाल लिया है तवे के ऊपर। इसको अच्छे से फैलाएंगे और पकने देंगे। जब अंडे का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा ना, तब हम अंडे को जो है पलट लेंगे। तो तब तक आपने अंडे को पलटना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा।
तो बहुत अच्छा सा इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। अभी वाइट सा कलर सारे अंडे के ऊपर आ जाएगा। अंडे के अंदर हमने कुछ भी कोई नमक मिर्च वगैरह डाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल इसको फ्राई कर रहे हैं ना, ऑमलेट सिंपल वाला बना रहे हैं जो कि बर्गर में डला हुआ होता है। तो साइड चेंज करेंगे और मज़ीद अच्छे से पकने देंगे अंडे को, और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये तकरीबन 2 से 2.5 अंडे हैं तो मैं 2 बर्गर के अंदर इनको लगाऊंगी। अगर आपने 1 अंडा डाला है तो आप 1 बर्गर के अंदर लगाएंगे। तो अंडे के अंदर बर्गर लगाएंगे। हाँ, इसके अंदर ना मैं ग्रीन चटनी भी लगाती होती हूँ, जो मेरी ख़त्म हुई थी, आज मेरे पास नहीं थी है तो वो मैंने स्किप किया है। आप ग्रीन चटनी जो है ना, हरी मिर्च और धनिया पुदीना की, वो भी ज़रूर लगाइएगा साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल आपके जो शामी बर्गर हैं, अंडे वाले बर्गर हैं, ये बनकर तैयार होंगे। तो यकीनन आप जब बनाएंगे तो आप हमें ज़रूर दुआएं देंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने शामी बर्गर तैयार करेंगे। तो बर्गर को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म जो है सर्व कर देंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे ना तो बिल्कुल ये ब्रेड जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बर्गर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह ये किसी भी सूरत रेस्टोरेंट से या ढाबे से कम मज़े के नहीं हैं, बल्कि ये ज़्यादा ही मज़े के हैं, क्योंकि हमने इनमें चिकन जो है शामी के अंदर भरपूर डाला हुआ है। जो आपके वहाँ पर जो होता है 2-2.5 किलो दाल के अंदर वो आधा किलो चिकन डालते हैं, जो कि कहीं हल्की सा रेशा आता है ना, तो खाली दाल के होते हैं। तो आप लोग भी ये बर्गर बनाकर एंजॉय करें। तो हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।